Good morning, class 12th. In business study class, today's our chapter is leadership, concept and style. So first of all, the meaning of leadership. What is leadership? Leadership होता क्या है बेटे? Leadership है क्या? In an organization, employee used only 60% of their efficiency. This is a reality, real data. कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो एम्प्लॉय हैं वो अपनी एफिशिएंसी का ओनली 60% यूज करते हैं, जबकि उनको अपनी एफिशिएंसी का 100% यूज करना चाहिए. 100% efficiency should be used in an organization, but in the real way employee used only 60%. Remaining 40% efficiency is used with the help of leaders. एक एम्प्लॉय अपनी एफिशिएंसी का 60% तो इजीली यूज कर लेते हैं, लेकिन बाकी के 40% वो नहीं यूज करते, और बाकी का 40% वो किसी पर्सन के या अपने मैनेजर के इन्फ्लुएंस में आकर ही यूज करते हैं. Then 100% efficiency used, then achieve the objectives, achieve the goals of organization. And influencing, to influence the people, to influence the followers, to influence the employee is the work of a manager, and that process will be known as the leadership. तो जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को अपनी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस करके उनकी फुल ऑफ कैपेसिटी, फुल ऑफ एफिशिएंसी यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप. राइट? तो एक जरूरी नहीं है कि एक एफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर जो है वो एक गुड लीडर होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक गुड लीडर कंप्लीटली एफिशिएंट और एक्सपीरियंस होगा. इट्स डिपेंड अपॉन द पर्सनालिटी ऑफ मैनेजर, हाउ ए मैनेजर कैन derive the efficiency of an employee by influencing them by the personality of manager. तो जरूरी नहीं कि एक एफिशिएंट या एक्सपीरियंस पर्सन लीडर होगा, बट एक लीडर एक अच्छा रिजल्ट हमें दे सकता है. राइट? तो जब एक मैनेजर, एक लीडरशिप क्वालिटी जिस मैनेजर में होगी, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इजीली अचीव कर लेगा, एंड दिस इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस विल बी नोन एज द लीडरशिप. नाउ द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप. It refers to the influencing other in such a manner to do what the leader want to do. So, influencing process in which a manager, एक influencing process, एक leadership में जब एक लीडर जो काम करवाना चाहता है एग्जैक्ट उसके फॉलोअर्स वही काम करते हैं, that process will be known as the leadership. In the leadership process, when a managers want to do and their employee do the same work will be known as the leadership. इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटे? लीडरशिप. राइट? सो कंक्लूजन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लीडर कुछ पीपल्स को या इन पीपल्स को इस तरह से बिहेव, इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, इस तरह इस मैनर से इन्फ्लुएंस करता है कि ऑटोमेटिकली वो पीपल उसी काम को करते हैं. दैट इज ए लीडरशिप. नाउ द फीचर्स ऑफ लीडरशिप. In the features of leadership, first of all is influencing process. लीडरशिप एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है. एक मैनेजर की पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होकर ही एक एम्प्लॉय, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय फुल ऑफ डेडिकेशंस के साथ काम करते हैं, दैट विल बी नोन एज द लीडरशिप. सो वी कैन से दैट द लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस. नंबर 2, बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस. एक लीडरशिप में when a manager lead his team, then if the employee are influenced with their manager, then the behavior of employee are changed. Right? तो एक लीडर की इन्फ्लुएंस में आकर जब एम्प्लॉय अपना काम करेंगे, दे आर मोटिवेटेड, दे डू देयर वर्क विद फुल ऑफ डेडिकेशन, एंड द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय चेंज. सो वी कैन से दैट द लीडरशिप इज ए बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस. Number 3, internal personal relation between the leader and followers. Leaders and followers के बीच में एक internal relations होता है, एक पर्सनल रिलेशंस होता है. लीडरशिप की प्रेजेंस में, लीडरशिप में लीडर्स को फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, तो उनके बीच में एक इंटरनल रिलेशन होता है. फॉलोअर्स जो है वो लीडर्स की एग्जिस्टेंस
लीडर्स के एग्जिस्टेंस फॉलोअर्स के बगैर कुछ भी नहीं है. इफ देयर इज नो फॉलोअर्स देयर इज नो लीडर, राइट? सो लीडरशिप या लीडर only made by the followers, right? If there are no followers there is no existence of leader, right? So there is a cordial relation, there is an internal relation between the leader and their followers. Number 4 is achieve common goals, right? एक मैनेजर एक लीडर है और उसके फॉलोअर्स क्या है? उसके एम्प्लॉय, राइट? तो जब एक मैनेजर और उसके एम्प्लॉय एक इन्फ्लुएंस बिहेवियर में, जब when they do their work, the common they want to achieve, leader भी और followers भी, they want to achieve the common goal, right? So they want to achieve the organizational goal. So we can say that in the process of leadership, the leader and the followers, both of the parties do their work or do their behavior only to achieve the organizational goal. It means the goal between the leaders and the followers are common. एक ही गोल को अचीव करने के लिए लीडर्स और उसके फॉलोअर्स काम करते हैं. Then continuous process. Leadership is a continuous process in an organization. A manager has to use leadership ability continuously. It means that it needed not any particular occasion, किसी particular occasion या किसी particular objective को अचीव करने के लिए ही लीडरशिप की नीड नहीं होती. एक मैनेजर को अपना काम कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए continuously manager needed the leadership quality. Otherwise they cannot achieve their target, they cannot achieve their goal, right? So this process will be known as the leadership.